तो मध्य प्रदेश में दोहरी प्रणाली से निकाय चुनाव होंगे। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि इस प्रक्रिया से चुनाव और जनता के बीच बेहतर तालमेल हो सकेगा। तो वहीं बीजेपी इस फॉर्मूले को लेकर जीत के बड़े दावे कर रही है। हालांकि कांग्रेस इसे सरकार और सत्ता के बीच टकराव और कंफ्यूजन का नतीजा बता रही है। राज्य शासन की ओर से ये निश्चित किया गया है कि जो महापौर का निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जनता के द्वारा सीधे निर्वाचन होगा और जो नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के माध्यम से होगा। ये सरकार ने तय किया है। सरकार ने इसका अध्यादेश महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा था, जिसकी महामहिम से अनुमति प्राप्त हो गई है और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा। देखिए, आगामी आने वाले नगर निकाय के जो चुनाव हैं, ग्रामीण निकाय के चुनाव तो मैंडेट के आधार पर होते नहीं है, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में जो महामहिम राज्यपाल जी ने आज अनुमति दी है कि महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से होंगे और नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत के चुनाव पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष चुने जाएंगे। आज ये अनुमति मिली है और इस पर मुझे लगता है कि नगर निकाय के चुनाव बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण निकाय से लेकर के नगर निकाय के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास बनाएगी। भ्रमित है। पहले इन्होंने कमलनाथ जी ने पास किया था कि पार्षदों से हो। पार्षदों इसलिए किया था कि जिससे एक पार्षद जो नीचे जमीनी हकीकत जानता है, उस हिसाब से नगर का विकास हो सके। अब आधे डायरेक्ट होंगे, आधी इनडायरेक्ट। ये भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है। या तो पूरे चुनाव महापौर से लेकर नगर पालिका नीचे तक ये सीधे होना चाहिए, या फिर सभी इनडायरेक्ट होना चाहिए, जो कमलनाथ जी ने पास किया था। ये इनकी जोड़ तोड़ है। इस तरह से करके ये कहीं कहीं कोर्टों के लिए जगह छोड़ना, ये चुनाव नहीं कराना चाहते। ये मौसम विभाग से भी पूछ रहे हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है। तो ये चुनाव टालने के तरीके हैं, जिससे कोर्ट में कोई फंसा दे और आगे बढ़े। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। उमेश शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, सिद्धार्थ राजावत, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले उमेश शर्मा जी, मेरा आपसे पहले सवाल है कि आखिरकार तमाम मंथन के बाद, तमाम मीटिंग्स के बाद बीजेपी ने रास्ता निकाल लिया है। दो तरीके से इस बार निकाय चुनाव होंगे। महापौर जो होगा वो डायरेक्ट होगा और अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो इनडायरेक्ट होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि एक स्तुत और प्रशंसनीय कदम है और इसके लिए हम महामहिम राज्यपाल जी का भी धन्यवाद करते हैं और राज्य सरकार को भी भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से धन्यवाद करते हैं। अब इसके पीछे का जो हेतु या जो कारण है उसको भी समझ लेना चाहिए। 16 नगर निगम है और नगर निगम के जो आकार होते हैं वो लगभग 10 लाख मतदाता से ऊपर की एक नगर निगम का सेटअप होता है। स्मार्ट सिटी का पूरे देश भर के अंदर जो है वो काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुरूप मुझे लग रहा है कि अनेकों राज्यों के जो बड़े महानगर या बड़े शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करा जा रहा है, उनको नव आकार प्रदान करा जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट होते हैं, स्मार्ट सिटी के जो जितने विकास कार्य आना है, तो वहां पर सीधा जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि यदि होगा तो वो सशक्त होगा और वो राजनीतिक भय और दबाव से मुक्त होगा और निश्चित होकर वो फ्री हैंड के द्वारा अपने काम को कर सकेगा। उसके साथ MIT के मेंबर्स होते हैं, उनके साथ सभापति होते हैं। तो ये जो सारी चुनी हुई इकाई होगी जो सीधे रूप से जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी के द्वारा महापौर चुना जाएगा, तो महापौर मुझे लग रहा है कि शक्तिशाली होगा और ऐसा शक्तिशाली महापौर होगा तो निश्चित रूप से अधोसंरचना विकास के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी भी उस अवधारणा के साथ खड़े। एक बात। अब दूसरी बात, जो नगर पालिकाएं होती है या नगर पंचायतें होती है, तो नगर पंचायतें औसत 15 वार्ड की होती है। नगर पालिका में लगभग 30 वार्ड होते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 1 लाख के आसपास जो होती है वो नगर पंचायतें होती है।
नगर पालिका का भी अगर आकार देखा जाएगा तो 2 से 3-5 लाख तक सिमट कर रह जाती है। तो ये जो छोटी इकाइयां होती हैं, छोटी इकाइयों के वार्ड छोटे होते हैं और उन वार्डों के अंदर पार्षदों की और जो चुने हुए प्रतिनिधि स्थानीय स्तर के होते हैं वो अपने क्षेत्र के विकास कार्य को अवलोकन करेंगे और वो अपने तय महापौर को चुनेंगे या सभा अध्यक्ष को चुनेंगे, सभापति को चुनेंगे, जो अध्यक्ष होगा उसको चुनेंगे। तो पार्षदों का सीधा संवाद होगा। छोटे क्षेत्र होते हैं, वहां के वित्तीय जो फंड होते हैं या बजट जो होता है वो कम होता है, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि जो चुने हुए पार्षद हैं वो अपने चलिए सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, क्या चुनाव के 2 तरीके, महापौर डायरेक्ट चुने जाएंगे, अध्यक्ष इनडायरेक्ट चुने जाएंगे, आपके हिसाब से ठीक है? जिस समय से 2018 में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे वो उन्होंने साफ कर दिया था कि प्रत्यक्ष प्रणाली को खत्म किया जाएगा। उस समय 2020 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अध्यादेश लाकर और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, अध्यादेश दिया था कि इसमें संशोधन किया जाए। ऐसा लग रहा है कि शायद राजभवन को तो इनने पोस्ट ऑफिस बना दिया है, कभी है ना अध्यादेश वहां पे देते हैं, कभी वापस ले लेते हैं, फिर पुनः उसको पुनर्विचार के लिए फिर देते हैं। आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज घबराई हुई है। उसको मालूम है कि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दोनों चुनावों के ऊपर उन्होंने उसमें गंभीरता से विचार किया। एक तरफ उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं मंत्री वो साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर इसमें प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और मंत्री हैं उनकी महापौर सुनता नहीं है। और दूसरी तरफ वो है ना उसी फार्मूले को है ना चेंज भी कर रहे हैं। तो हमें तो ये लगता है, मैं कांग्रेस की तरफ से मतलब एक जिम्मेदारी की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं और बाकी मंत्री और विधायक हैं वो आज भी इस बात से अभी मतलब सहमत नहीं है या वो कंफ्यूज है इस पूरे मसले को। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। उमेश जी, क्या कंफ्यूजन है पार्टी में? क्योंकि 2 तरीके, एक तो डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, या तो आप डायरेक्ट ही करा लेते हैं या इनडायरेक्ट, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके हैं। कांग्रेस पार्टी के मित्रों की इस बात से सहमत है, पर इसके दोनों के उद्देश्य भिन्न प्रकार के हैं। मैंने पहले भी कहा कि नगर पंचायतों का आकार बहुत छोटा होता है, नगर पालिकाओं का आकार बहुत छोटा होता है, वे भौगोलिक दृष्टि से भी छोटी होती है, जनसंख्या के घनत्व के आधार पर भी छोटी होती है। तो वहां पर क्या होता है कि जनता का सीधा संवाद जो है वहां का जो पार्षद होता है उसके माध्यम से सीधे अध्यक्ष से हो जाता है। महानगर के अंदर जो महापौर का कंसेप्ट है, महापौर के चुनाव डायरेक्ट कराने के पीछे का अभिप्राय केवल इतना है कि महापौर जो है उसको थोड़ा सा शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार का विकास कार्य की एक अवधारणा लेकर प्रधानमंत्री आए हैं या मुख्यमंत्री लेकर आए, तो निश्चित रूप से महापौर को फ्री हैंड होना चाहिए। और जब जनता अपना महापौर चुनेगी, गुणदोष के आधार पर विचार करके चुनेगी, कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशी महापौर में होंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी होंगे। अब उनके चयन का अधिकार मुझे लगता है कि अंततः जो है वो जनता जनार्दन के पास होना चाहिए। तो जनता उनके लिए प्रत्यक्ष प्रणाली सीधा मतदान करेगी। और नगर पालिका और नगर पंचायत क्योंकि छोटी इकाइयां होती है तो उन पर इस चीज की आवश्यकता महसूस नहीं करी जा रही है, इसलिए 2 प्रकार की बातें करी जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कांग्रेस पार्टी के मित्रों को कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए। अब तो चूंकि चुनाव की बेला सन्निकट है तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को अब जनता की अदालत में जाना चाहिए। अब बहस और प्रतिबहस का विषय तो मुझे लगता है कि समाप्त हो गया। अब ये सारे सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, क्या लगता है, ये तो अच्छी बात है कि आपके भी महापौर जनता के बीच जाएंगे, बीजेपी के महापौर भी जाएंगे, दोनों को जनता को चुनना है। जो विकास कर रहा होगा, जो अच्छे काम कर रहा होगा उसके नाम पर मोहर लग जाएगी। ये तो और ज्यादा ये कहा जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई ना। देखिए, प्रत्यक्ष प्रणाली बीजेपी विधायक और मंत्रियों ने आपत्ति जताई थी प्रत्यक्ष प्रणाली के लिए। उसमें कांग्रेस जब माननीय कमलनाथ जी ने इस बात को बोला था, उन्होंने विधायक और मंत्रियों ने भाजपा के ने साफ बोला था कि इसमें हमारी सुनवाई नहीं होगी और वो डायरेक्ट जो चुन के आएगा वो अपनी मनमानी करेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आज आप देख भाजपा की मंशा महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर सीधे चुनाव कराने के पार्टी का मानना है कि यदि कहीं भाजपा के कम सदस्य चुने जाते हैं तो महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर उनके नेता नहीं चुन पाएंगे। इससे सदस्य कम होने के बाद भी स्थानीय सत्ता नियंत्रण में आसानी रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी अपना फार्मूला जो लेके आ रही है, चटनी मेरी पटनी मेरी सिक्का मेरे बाप का,
दूसरा क्या है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं उनको मालूम है कि जून जुलाई में बरसात होती है, और जहां बरसात होती है इन्होंने मूलभूत जो सुविधाएं हैं 18 वर्ष में वो तो दी नहीं है, और जब सरपंची के चुनाव या पंचायत के चुनाव होंगे तो उसमें सीधा सीधा देखा जाएगा नगर पालिका, जो छोटी नगर पालिका है जिधर मूलभूत आने जाने की सुविधाएं नहीं है, तो जनता सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को उस पर वार करेगी, तो उससे भी ये भयभीत है। तो ये अपने सहूलियत के हिसाब से अपने हिसाब से सारे फार्मूले बना के चल रहे हैं कि किसी भी एन कैम प्रकार किसी भी प्रकार से सत्ता में कैसे भी करके आए, उसके फार्मूले उसी मॉड्यूलर पे ये चल के ये पूरी सुरक्षित इनकी ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है पूरा। ठीक है, उमेश जी जवाब दीजिए, क्या कुछ चुनावी गणित सेट करा गया इसके पीछे, क्योंकि कांग्रेस तो यही कह रही है। नहीं, कोई चुनावी गणित नहीं है। मुझे तो कांग्रेस पार्टी के मित्रों से केवल इतना सा निवेदन करना है कि आखिर आपकी पार्टी के प्रति जिनको आप चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या उनकी निष्ठा इतनी कमजोर होती है कि संख्या बल अगर ऊपर नीचे होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आकर खड़े हो जाएंगे? तो आप अपने कार्यकर्ता को क्या इतने वर्षों के बाद भी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं बना पाए? क्या आपके कार्यकर्ताओं में आपके दल के प्रति समर्पण में कमी है? क्या आपके दल का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, आपको इस बात की आशंका है कि आपका प्रत्याशी आपके साथ धोखा करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर खड़ा हो जाएगा? हम तो इस प्रकार की किसी भी आशंका से ग्रस्त नहीं है। हम तो बिल्कुल डंके की चोट अपने प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं, और जनता निर्णय करेगी कि किसको बहुमत मिल रहा है और कौन अल्पमत में है। अब आपकी इस आशंका का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, और हकीम लुकमान के पास भी नहीं होगा कि आप अपने ही कार्यकर्ताओं पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं। अभी तो चुनाव की अधिसूचना नहीं हुई है, अभी तो नामांकन दाखिल नहीं हुआ, अभी तो परिणाम नहीं आए, अभी से और अभी तो भावी प्रत्याशी कौन होगा ये चेहरे भी तय नहीं है। तो इससे आपको आशंका लग रही है कि आपके लोग जो है वो, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है, उमेश जी, कांग्रेस कह रही है पहले जब हम डायरेक्ट प्रणाली लेकर आए थे, प्रत्यक्ष प्रणाली, तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन आपने उठाया था, लेकिन अब आप खुद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेकर आए हैं। नहीं, हमने कभी भी डायरेक्ट, हमने प्रत्यक्ष प्रणाली पर कभी ऑब्जेक्शन करा ही नहीं है। ये तो मुझे लग रहा है कि कयास है, केवल हमने कभी भी किसी भी स्तर पर कोई प्रमाण इस बात का नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश के अध्यक्ष जी ने या हमारे संगठन के किसी पदाधिकारी ने या स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया हो कि हम प्रत्यक्ष प्रणाली का विरोध करते। हमने तो कभी प्रत्यक्ष प्रणाली का हमने विरोध करा था जिस समय कमलनाथ जी आए थे। हमको लगता है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर चुना जाना दोषपूर्ण है, इससे जनता अपने मताधिकार से वंचित होती है। हम तो चाहते हैं कि जनता की समग्र भागीदारी होना चाहिए, जनता के एक ही वोट से महापौर चुना जाना चाहिए, और उसी पावन उद्देश्य को लेकर। ठीक है, सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, जल्दी से, समय की कमी है हमारे पास, जल्दी से इस पर एक कमेंट। क्या आपको भरोसा नहीं है अपने कार्यकर्ताओं पर कि वो इतने निष्ठावान नहीं है आपकी पार्टी के प्रति? क्यों कांग्रेस को डर लग रहा है अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रणाली अपनाई जा रही है निकाय चुनाव को लेकर? तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरी डिबेट में कहीं भी ये बात किसी भी कांग्रेस प्रवक्ता या कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ये नहीं बोला है कि हमें अपने कार्यकर्ताओं या किसी पे शक है। ये नहीं, ऐसा बीजेपी कह रही है, ऐसा बीजेपी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, अरे अभी आप ही ने कहा, आप पीछे कहा जरा, आप ही ने तो कहा कि गुना भाग करके हम लोग सत्ता के प्रभाव में हथियार लेंगे, आप ही ने तो कहा अभी। अरे आप सुनिए उमेश जी, सुनिए, पहले आप खैरपूर्वक सुनिएगा। तो पहली बात तो ये किसी ने नहीं बोला, और वो एक कहावत आपको शायद याद होगी कि अब मेरे दिमाग से भी निकल रही है, तभी मेरे को याद आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी उमेश जी जो बोल रहे हैं, ये अपने मुंह से इन्होंने स्वयं ये बात को स्वीकार कर लिया है कि तुम भारतीय जनता पार्टी एक चोर पार्टी है और दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनको चोरी करके लेके जाती है। ये बात उन्होंने स्वयं स्वीकार लिया है। वो अपने, जबकि कांग्रेस पार्टी इस बात को बोल नहीं रही है, वो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि कांग्रेस को ये डर है। तो पहली बात तो हमको डर नहीं है, और आप उसकी भी चिंता छोड़ दीजिए उमेश जी। सुनिए आप छोड़ दीजिए, जल्दी से, समय की कमी हमारे पास। सिद्धार्थ जी, जल्दी से। किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके आते कैसे हमारे विधायक खरीद के हमारी समय की कमी है, ये जनता नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश खिड़की दरवाजे बंद करके रहो ना, ऐसी बेफिक्री की नींद क्यों सो? चलिए ठीक है, उमेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ राजावत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। इस भोजन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।